एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आज इस वीडियो का जो टॉपिक है ये हमारे इमोशन से रिलेटेड है। और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट इमोशन मैनेजमेंट, यानी कि हमने जीवन में इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या एस्पेक्ट्स है इसके और क्या स्ट्रेटजी है कि हम इमोशन को बैलेंस करेंगे, कंट्रोल करेंगे, क्या चैलेंजेज हैं, और अगर हम इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप में। कहने का मतलब है कि हमारे ऑल एस्पेक्ट्स जो है हमारे लाइफ के, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है इमोशंस, अगर हम इसको सही ढंग से मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो इसी से रिलेटेड है मेरा आज का ये वीडियो। और इमोशन से रिलेटेड, इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मैंने कई वीडियोज़ अपलोड किए हैं, आप उनको देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो, ताकि बेसिक कंसेप्ट जो भी इस इमोशन से रिलेटेड हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस जो प्रेजेंट का जो टॉपिक है कि हम अपने लाइफ में जो इमोशंस है उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें, पहला जो पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना थोड़ा सा जरूरी है। दो तरह का इंटेलिजेंस होता है, एक आईक्यू होता है, एक ईक्यू होता है। आईक्यू को क्या बोलते हैं हम? इंटेलिजेंस क्वोशेंट बोलते हैं। और ईक्यू को इमोशनल क्वोशेंट बोलते हैं। तो इमोशनल वर्सेज इंटेलेक्चुअल जो इंटेलिजेंस है उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ईक्यू वर्सेज आईक्यू। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस है हमारा कि इमोशंस को मैनेज करना, इमोशंस को समझना, सामने वाले को इमोशंस को समझना। और जो हमारा इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस है जिसको हम आईक्यू बोलते हैं, वो हमारा क्या है? बेसिक हमारे कॉग्निटिव एबिलिटी से रिलेटेड है। जैसे कि हमारा रीजनिंग क्या है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, हमारे जो लॉजिकल स्किल्स क्या है, ये सब क्या है? ये है आईक्यू का पार्ट, जिसको हम इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो हमारे क्या है? हमारी इमोशंस से रिलेटेड है, दूसरे के इमोशन को कैसे लेते हैं उससे रिलेटेड है। अगर हम बात करें कि द 5 कंपोनेंट इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने आप के बारे में आप समझना, आपको बहुत जरूरी है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि अपने वीकनेस अपने स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को रेगुलेट करना है, कि अगर आप किस तरह की पर्सनालिटी हैं, आपकी कमियाँ क्या हैं, आपकी जो अच्छाइयाँ क्या हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप इसी को कंट्रोल कर पाएँगे। मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब होता है कि प्रेरित होना। आप कैसे मोटिवेट होते हैं, आपका मोटिवेशन का फैक्टर क्या है, आपको क्या चीज़ मोटिवेट करता है, क्या चीज़ डिमोटिवेट करता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और चौथा होता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप कैसे दूसरे के समस्याओं को, दूसरे के कंडीशंस को कैसे समझते हो और उसमें कैसे भागीदारी लेते हो। क्या आपका कंट्रीब्यूशन है? ऐसा नहीं है कि किसी की समस्या है तो उसको दिखावे के लिए हम उसकी सहानुभूति नहीं करते, हम उसको एक्चुअल में फ़ील करके उसको सहानुभूति करते हैं। इसी का जनरल मीनिंग है एम्पैथी। अब आता है सोशल स्किल। सोशल स्किल का मतलब है कि सामाजिक जो जो स्किल्स हैं उसको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैन जो क्या है, एक सोशल एनिमल है, हम सोशल प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज की चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 5 एस्पेक्ट्स हैं हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के। थर्ड पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस इन द वर्क प्लेस। जैसे हमारा जो पर्सनल लाइफ है, सेम इमोशनल इंटेलिजेंस का जो पहलू है हमारे वर्क लाइफ में भी है। वर्क लाइफ में अगर हम अच्छे इमोशनल जो क्वोशंट है या इमोशनल इंटेलिजेंस इसको अप्लाई करते हैं तो हम उसमें भी ग्रो करेंगे। तो ये 3 है जो इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट में हमको समझना है। पहला मैंने बताया कि इमोशनल क्वोशंट क्या होता है, उसके क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या-क्या फैक्टर होते हैं, और तीसरा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को हम वर्क प्लेस में भी कैसे यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं कॉमन इमोशनल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। क्या हो सकता है स्ट्रेटजी? क्या हमारा कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम फॉलो करें, कुछ रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करें तो हम इमोशनल मैनेजमेंट को अच्छा से कवर कर सकते हैं। जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप प्रेजेंट चीज़ों को अच्छे से समझना, उस पे फोकस करना, उसकी रियलिटी को जानना, उस पे काम करना, क्या होता है? माइंडफुलनेस। इसी को हम बोलते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। सेकंड होता है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग क्या है? आपको है कि अपने जो आपके नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव पैटर्न से उसको अच्छे पैटर्न से, अच्छी चीज़ों से बदलें, यानी कि जो आपकी बुरी आदतें हैं उसको अच्छी आदतों में कन्वर्ट करें। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या है, उसको जो आपका जो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं उसको कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में लाइए। ये क्या है? कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का तरीका है सेकंड। थर्ड होता है एक्सप्रेसिंग राइटिंग। ये बहुत ही थोड़ा यूनिक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको लिखना पता है, तो आप थोड़ी देर ना किसी के इमोशंस के बारे में, किसी के साथ जो आप फ़ील करते हैं, चाहे उसके बारे में सोचते हैं, उसको राइट अप कीजिए। चाहे अपने बारे में भी आप जो सोच रहे हैं, आपके इमोशंस कैसे काम कर रहा है, क्या आपका रिएक्शंस है, आपकी भाव क्या है, उसको थोड़ा राइटिंग कीजिए। लिखिएगा तो बहुत चीज़ें क्या होती है, क्लियर हो जाती है, तो उसको हम एक्सप्रेसिव राइटिंग बोलते हैं। तो 3 मेजर स्ट्रेटजी है। पहला है माइंडफुलनेस मेडिटेशन,
दूसरा है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग एंड थर्ड है एक्सप्रेसिव राइटिंग। अब हम बात करते हैं चैलेंजेज इन मैनेजिंग इमोशंस। क्या भाई चैलेंज क्या है, समस्याएँ क्या होती है, कठिनाइयाँ क्या आती है? और हम क्योंकि हम इमोशंस को हम सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, सही से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो मैं क्या-क्या चैलेंजेज है? पहला चैलेंज है इमोशनल ट्रिगर्स। देखिए, कभी-कभी कुछ ऐसा चीज़ है जो हमें बहुत ही ट्रिगर कर देता है। ट्रिगर का मतलब है कि वैसा कोई इवेंट आ जाएगा, जैसा सिचुएशंस आ जाएगा जिसमें हम हाइली रिएक्टिव हो जाते हैं और उस चक्कर में आकर हम गलत कर बैठते हैं। तो उस इमोशनल ट्रिगर को हमको समझना पड़ेगा। सेकंड है सेल्फ सैबोटेज। सेल्फ सैबोटेज का मतलब है क्या है कि अपने कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली जाने या अनजाने में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, परेशान करते हैं। कि कभी-कभी हम करते हैं कि हम जो हमारा जो सक्सेस होना है, हमको अच्छा बनने के चक्कर में क्या गलत कंडीशंस में आ जाते हैं। कभी-कभी कोई चीज़ को हम डिले कर देते हैं। कभी हम नेगेटिव जो थॉट्स हमारे अंदर क्रिएट हो जाती हैं, जो इसमें क्या होता है, ये सब बिहेवियर है हमारे क्या सेल्फ सैबोटेज जिसको बोलते हैं। तो इसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कि हम क्या गलत डिसीज़न ले रहे हैं, किस चीज़ को हमको नहीं सोचना चाहिए, उसी के पीछे हम भाग रहे हैं। तो ये हमारा सेल्फ सैबोटेज है, उस पे ध्यान देना है। सेकंड है अवॉइडेंस। बहुत चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। इग्नोर करना तरीका नहीं है, किसी चीज़ से भागना उसका सॉल्यूशन नहीं है। कोई चीज़ आपको परेशान कर रहा है, तो उसको इग्नोर मत कीजिए। उसको आपको चैलेंज की तरफ उसको देखना चाहिए। हाँ, कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन आगे चलकर वो आपको फ़ायदेमंद होगा। तो ये मेजर चैलेंजेज़ हैं जो कभी-कभी जो होता है हमारे लिए, जो हम इमोशंस के बहाव में हम इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। तो वो क्या है ट्रिगर्स, जो पहला इमोशनल ट्रिगर है, सेल्फ सैबोटेज है, अवॉइडेंस है। इस पे हमको ध्यान देना है ताकि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ और गलत कदम ना उठा पाएँ। उसके बाद हम बात करते हैं द बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव इमोशन मैनेजमेंट। बेनिफिट तो मैंने कई वीडियोज़ में बताया है कि हमारे इमोशनल मैनेजमेंट है, इमोशनल कंट्रोल है मुझे, इमोशंस को हम सही तरीके से मैनेज करते हैं, इमोशंस को सही तरह से झेलते हैं, उसको सही तरह से सही डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। उसके बहुत लाइफ में हमारे बहुत डायमेंशंस में उसके फ़ायदे हैं, जैसे इम्प्रूव वेल-बीइंग। अब आप एक अच्छा इंसान बनना है, तो आपके इमोशंस को कंट्रोल होना चाहिए, इमोशन का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड क्या, इनहैंस रिलेशनशिप। हमारे जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उसको अच्छा बनाने के लिए हमारे इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड हो गया, थर्ड है परस्यूट ऑफ गोल्स। हमारे जो गोल है, हमारे जो लक्ष्य है, अगर उसको आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें इमोशंस जो है हमारा क्या है, एक पैरेलल पहलू है, अगर उसके बिना हम नहीं रह सकते। जैसे बोला जाता है ना कि इमोशंस क्या है, जैसे इमोशंस हम बता क्यों रहे हैं? इमोशन ऐसे समझिए, तो इमोशन जो है जैसे कि मछली जो है पानी में रहती है, उसके क्या है? अब फिश को हम अगर बोलें कि पानी क्या है, पानी को तुम समझो, वही बात है हमारे लाइफ में इमोशंस का, कि हम बिना इमोशंस के हम रह ही नहीं सकते। ये नेचुरल चीज़ें हैं। इमोशंस जो है हमारे साथ है और उसको कैसे हमको समझना है, उस पे कैसे ध्यान देना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बेनिफिट हुआ कि इमोशन मैनेजमेंट हम अगर अच्छे से करते हैं, तो हमारा इंसानियत जो है हमारे अंदर बढ़ेगी और हमारा जो रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा, हमारा जो गोल होगा, हमारा जो सक्सेस का रास्ता होगा आसान होगा और हम आसानी से चीज़ों को अचीव कर पाएँगे। इसके बाद हम करते हैं इमोशनल जो मैनेजमेंट है, इसको पर्सनल प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में भी देख लीजिए। पर्सनल कंटेक्स्ट में तो मैंने बताया कि हमारा जो वेल-बीइंग जिसको बोलते हैं, हमारा जो रिलेशनशिप है हमारे फैमिली से चाहे सोसाइटी में इम्प्रूव होगा। अगर हम प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में बात करें, तो हमारा जो अगर अच्छा इमोशनल मैनेजमेंट है, तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी हम ग्रो करेंगे। हमारा टीम मैनेजमेंट, टीम के साथ काम करना, टीम के मेंबर से काम करवाना, उनके साथ रहना, ये सब हमको मैनेज करेगा और हमको आगे चलकर फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद अगर इस वीडियो को हम कंक्लूड करें, तो इमोशंस से आईक्यू, एसक्यू, ईक्यू से बहुत सारे रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बनाई है। इसमें इस वीडियो में मेरा मेन पर्पस था कि बताना कि इमोशंस जो है इसका कंट्रोल मैनेजमेंट कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। तो इमोशंस आर ए फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। मैंने बताया कि ये हमारा क्या है, जैसे मछली बिना पानी के बिना नहीं रह सकती, इसी तरह हम बिना इमोशंस के नहीं रह सकते। हाँ, उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कि इफेक्टिव इमोशनल मैनेजमेंट स्किल कैन अनलॉक ऑप्टिमल लिविंग। हमारा जो लाइफ में जो हमारे जो हर जो डायमेंशंस है लाइफ का, रिलेशनशिप, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग रिलेटेड टू इमोशंस, तो हमारे हर डायमेंशन में इसका इम्पोर्टेंस है और इसको हम सही तरह से यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड है इमोशनल मैनेजमेंट रिक्वायर्स ऑनगोइंग प्रैक्टिस एंड इफेक्ट। देखिए, ये क्या है कि ये एक दिन की बात नहीं है। धीरे-धीरे हम सिचुएशंस के साथ से हम एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को समझते हैं, उस हिसाब से हम अपने आप को बिहेव करते हैं। तो ये जो मेरा वीडियो रहा, ये रहा है कि इमोशंस जो इमोशनल मैनेजमेंट बोले, इमोशनल कंट्रोल में चाहिए, इमोशन को समझना कैसे है, उसमें ऐसा कुछ नहीं करें कि हम गलत कर बैठा जाएँ, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसके बारे में मैंने बताया। क्या चैलेंजेज़ है, उसके बारे में मैंने बताया। क्या बेनिफिट है, उसके बारे में बताया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है अपने लाइफ़ के आपके कहीं न कहीं, किसी न किसी पहलू में अगर ऐड ऑन करता है, आपको कुछ लगता है कि नहीं इसमें से मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जो
जो भी ज्ञान बोलिए या नॉलेज बोलिए या जो शेयरिंग बोलिए इन्फॉर्मेशंस का, वो लोगों के साथ स्प्रेड हो। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि आप अपने गोल को सही समय पे अचीव कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।